बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरीराम था। हरीराम बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। फिर भी उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी कर्ज बढ़ जाता। धीरे धीरे हरीराम के मन में निराशा भरने लगी। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? उसकी पत्नी उसे समझाती थी, हिम्मत मत हारो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन हरीराम का मन अब टूटने लगा था। एक दिन गांव में खबर आई। एक दिन गांव के कुछ लोग उत्साह से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि महान संत गौतमा बुद्धा पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। वे लोगों को जीवन का सही रास्ता सिखा रहे हैं। लोग कह रहे थे, जो भी उनके पास जाता है, उसे जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है। ये सुनकर हरीराम के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं भी जाकर उनसे पूछूंगा कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। बुद्ध से मिलने का निर्णय। अगली सुबह हरीराम जल्दी उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज जंगल जाऊंगा और बुद्ध से मिलूंगा। पत्नी ने कहा, अगर तुम्हें उनसे मिलने से मन की शांति मिलती है, तो जरूर जाओ। हरीराम चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां गौतमा बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां बहुत शांत वातावरण था। पेड़ों के बीच हल्की हवा चल रही थी। कुछ लोग बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। हरीराम ने पहली बार बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। किसान का सवाल। बुद्ध ने हरीराम की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? हरीराम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा दुख और परेशानी रहती है। फिर उसने पूछा, क्या मेरी किस्मत खराब है या भगवान ने मुझे दुखी रहने के लिए बनाया है? वहां बैठे लोग भी ये सवाल सुनकर शांत हो गए। सब बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने लगे। बुद्ध का पहला उपदेश। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है। फिर उन्होंने कहा, अगर मन नकारात्मक विचारों से भर जाए, तो सबसे बड़ा धन भी इंसान को खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर मन शांत और सकारात्मक हो, तो गरीब इंसान भी सुखी जीवन जी सकता है। हरीराम थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि बुद्ध उसकी गरीबी का हल नहीं बता रहे। बुद्ध ने किसान से सवाल किया। बुद्ध ने पूछा, हरीराम, तुम्हारे खेत में क्या उगता है? हरीराम ने कहा, जो बीज मैं बोता हूँ वही उगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक उसी तरह जीवन में भी वही उगता है जो हम अपने मन में बोते हैं। अगर मन में डर, गुस्सा और निराशा बोओगे, तो दुख उगेगा। अगर मन में धैर्य, मेहनत और आशा बोओगे, तो सफलता उगेगी। किसान की सोच बदलने लगी। हरीराम पहली बार गहराई से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई सालों से वो हर समय शिकायत ही करता रहा था। वह हमेशा अपनी गरीबी को दोष देता था। बुद्ध ने कहा, किसान का खेत और मनुष्य का मन दोनों एक जैसे होते हैं। अगर खेत की देखभाल न करो, तो उसमें कांटे उगाते हैं। अगर मन की देखभाल न करो, तो उसमें दुख और गुस्सा उगाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हरीराम कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसे पहली बार समझ में आया कि शायद उसकी गरीबी से ज्यादा समस्या उसकी सोच थी। वह हमेशा ये सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि अपनी सोच को बदलकर भी वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। हरीराम ने बुद्ध से कहा, भगवन, अगर सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे बताइए कि मैं अपनी सोच कैसे बदलूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हरीराम, जीवन को बदलने के 3 सरल रास्ते हैं। पहली सीख, शिकायत छोड़ो। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। उन्होंने कहा,
अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो किसान शिकायत करता है, अगर बारिश कम हो जाए तब भी शिकायत करता है। लेकिन समझदार किसान हर परिस्थिति में रास्ता खोजता है। बुद्ध ने हरिराम की ओर देखकर कहा, आज से तुम शिकायत करना छोड़ दो। हर समस्या को एक सीख की तरह देखो। हरिराम ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि वो हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करता रहा था। दूसरी सीख, धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं पाता, उसे धैर्य रखना पड़ता है। उन्होंने समझाया, ठीक उसी तरह जीवन में भी सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे और धैर्य रखोगे तो एक दिन जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। हरिराम को लगा जैसे कोई उसके मन की बात समझ रहा है। तीसरी सीख, मन को शांत रखो। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मन शांत हो तो कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है। उन्होंने हरिराम से कहा, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए बैठो। गहरी सांस लो और अपने विचारों को शांत करो। किसान का बदलाव, बुद्ध की बातें हरिराम के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएगा। वो गांव वापस लौट आया। अगले दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसके मन में निराशा नहीं थी। वो हर सुबह कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। मेहनत का फल कुछ महीनों बाद उसके खेत में अच्छी फसल हुई। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब हरिराम खुश रहने लगा था। उसकी पत्नी ने भी ये बदलाव महसूस किया। उसने कहा, तुम पहले से बिल्कुल अलग लग रहे हो। अब तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखाई देती है। हरिराम मुस्कुराया। उसे बुद्ध की बातें याद आईं। फिर से बुद्ध से मुलाकात। कुछ समय बाद हरिराम फिर से गौतमा बुद्धा से मिलने गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आपने सही कहा था। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी जिंदगी भी बदलने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हरिराम, जीवन को बदलने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब मनुष्य अपनी सोच बदलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। बुद्ध की महत्वपूर्ण सीख। फिर बुद्ध ने कहा, हरिराम, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, सही सोच से भी आती है। हरिराम के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी परेशानी केवल गरीबी नहीं, उसकी सोच भी है। अंतिम सीख, जीवन में गरीबी, कठिनाई या परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो वही कठिनाई हमें मजबूत बना देती है। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।